मैं हूं कामरान खान। कल पूरा दिन तकरीबन खामोश रहने के बाद पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गधे, घोड़े और कुत्ते के गोश्त की फरोख्त के हवाले से आज पंजाब हुकूमत पूरी तरह से बेदार नजर आई है। आज इस हवाले से कार्रवाइयाँ होती नजर आई हैं और इस्लामाबाद से लेकर कराची माफ़ कीजिएगा लाहौर तक इस हवाले से भरपूर एक्शंस हुए हैं। एक तरफ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुश्तबा गोश्त के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई, छापे मारे गए और मुश्तबा गोश्त बड़ी तादाद में बरामद किया गया और उसको सीज किया गया। दूसरी जानिब एक बड़ा फैसला वफाकी हुकूमत ने किया जब काबीना की इख्तिसादी राब्ता कमेटी ने आज फैसला किया कि मुल्क से गधे की खालों की बरामदात पे फौरी तौर पर पाबंदी लगा दी जाए। पाकिस्तान से गधों की बरामदात की खालों के हवाले से कल हमने अपने इस प्रोग्राम में तफसील से आपको बताया था और ये भी आपको बताया था कि पाकिस्तान से गधों की खालें अब बड़ी तेज़ी से बरामद की जा रही है और जिससे इस शक को भी शुबा मिल रहा था कि पाकिस्तान में बड़ी तादाद में गधों को पकड़ के हलाक किया जा रहा है। एक तरफ उनका गोश्त फरोख्त किया जाता है पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में और दूसरी जानिब इनकी खालों को बरामद किया जाता है जो कि बैनुल-अक़वामी मंडी में काफ़ी कीमती बताई जाती हैं। हमने आपको कल ये भी बताया था कि सन 2014 में 4 करोड़ 40 लाख रुपए मालियत की गधे की 50,000 खालें बरामद की गई थी और ये सरकारी आदाद शुमार हैं, जबकि इस साल 14 करोड़ 70 लाख रुपए की 1,30,000 खालें एक्सपोर्ट की जा चुकी हैं। इसका मतलब यह है कि अब तक 400 गुना यानी 400% ज़्यादा गधे की खालें इस साल के पहले 7 महीनों में बरामद की गई हैं और सबसे ज़्यादा खालें चीन, वियतनाम, हांगकांग और मशरक़ बईद के ममालिक में बरामद की गई। और गधों की खालों से फर्नीचर, हैंडीक्राफ्ट, खुसूसन गुलदान और लैम्प कवर बनाए जाते हैं। ये कहना है गधे की खालों के एक्सपोर्टर्स का, लेकिन आज वफाकी हुकूमत ने फैसला किया और पाकिस्तान से गधे की खालों की एक्सपोर्ट को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है और उस पर फौरी तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। हुकूमत का ख्याल ये है कि इस इंसेंटिव के ख़त्म होने के बाद गधों को मार के और ख़ास तौर पर मारने के बाद उनके गोश्त को फ़रोख्त करने पर जो पाबंदी हुकूमत लगाना चाहती है उसका इस पर मौसर असर पड़ेगा। आज दूसरी जानिब पंजाब के मुख्तलिफ शहरों पर छापे मारे जा रहे थे। रावलपिंडी के इलाके आर्या महल में आज अलग सुबह छापा मार के 40 मन गोश्त बरामद किया गया जिसे मुश्तबा बताया गया। ये बताया गया कि ये मुश्तबा गोश्त मंडी बहाउद्दीन से रावलपिंडी लाके फरोख्त किया जा रहा था। इसके अलावा लाहौर में आज फिर कार्रवाई हुई और ठोकर न्याज बेग और करोल घाटी में 400 किलो मुजरे सेहत गोश्त बताया गया जिसे पकड़ा गया है। इसके अलावा मुनीद के भी कार्रवाई हुई लाहौर के करीब और एक गाड़ी से 30 मन मुर्दा गोश्त बरामद किया गया, ये हुक्काम का कहना है। चूनिया में महकमा लाइव स्टॉक ने छापा मार के मुर्दा भैंस का 7 मन गोश्त बरामद किया। ये भी एक बहुत अहम मामला है। मुर्दा जानवरों को क्या गोश्त फरोख्त करना, गधे, घोड़े, कुत्ते का गोश्त फरोख्त करना। और कल सबसे ज़्यादा शुबा आया था वो था जिस ये खबर कि शायद रावलपिंडी के एक इलाके में सूअर का गोश्त फरोख्त किया गया है। इस हवाले से कल पूरे पंजाब में उमूमन और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में उमूमन सरासीनगी सी पाई हुई थी और कल फूड आउटलेट्स पे ख़ास तौर पर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में और लाहौर के मज़ाफ़ात में बहुत ज़्यादा इसका असर भी हुआ था और लोग बाहर गोश्त खाने से गुरेज कर रहे थे। पंजाब हुकूमत की ये कार्रवाई जिसमें कि कल बहुत ज़्यादा असर देखने में नहीं आया था, बल्कि कल कोशिश ये थी कि पंजाब हुकूमत इस सिलसिले में कोई रद्द अमल ना दे। इसी वजह से मोहतरमा आयशा मुमताज़ और पंजाब हुकूमत के दूसरे एहलकारों को, सीनियर एहलकारों से रब्ता करने की कोशिशें हमारी कामयाब नहीं हुई थी। लेकिन आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हुकूमत पंजाब के वज़ीर बराए खुराक जनाब बिलाल यासीन जो कि हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल यासीन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये फरमाइएगा कि आपके इल्म में था कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ औकात में इस किस्म का गोश्त गधे, घोड़े, कुत्ते वगैरह का फ़रोख्त हुआ है? मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें कोई ये बड़ा ओल्ड फिनोमेना है। बदकिस्मती के साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी और इसमें फूड सेफ्टी एक्ट 1960 के तहत इस पे काम भी होता था। बट ये अगेन वेरी अनफॉर्चुनेटली कि भी उनको जब पकड़ा जाता था एक्शन तो ये चलता था, बट उनके लिए जो रूल्स में इतनी रिलैक्सेशन थी कि वो अगर पकड़े जाते थे तो दूसरे तीसरे दिन बेल आउट हो जाते थे। अगर उन पे फ़ाइन इम्पोज किया जाता था तो वो 500-1000 रुपये दे के उनको बड़ी आसानी के साथ रिलीफ मिल जाता था। बट शहबाज शरीफ साहब ने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी, इस पे फोकस किया और एक ऑर्डिनेंस भी जो अब आ चुका है और ये लीगल शेप है इस वक्त कि हमने जो रूल्स हैं उनको इतना स्ट्रेंथन किया है कि अब किसी सूरत में भी एक बेलेबल ऑफेंस नहीं है ये।
कल आपके प्रोग्राम में मुझे पता चला है कि भी आपके प्रोग्राम में कहा गया कि बेलेबल ऑफेंस है, तो मैं बड़ी माजरत के साथ ये अर्ज करूंगा कि ये बेलेबल ऑफेंस ये तो ऑफिशियल ने कहा था बिलाल साहब, एक आपकी गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने हमसे ये बात की थी और उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये बेलेबल ऑफेंस है और अगर इसमें सजा भी होगी तो हद से हद 6 महीने की सजा हो सकती है। तो ये फरमाइएगा कि कल की जो सूरत हाल थी या परसों की या पिछले चंद दिनों से जो सूरत हाल है, ये कवानीन और ये ऑर्डिनेंस जो आप कह रहे हैं ये एग्जिस्ट तो कर रहा है, उसके बावजूद ये सूरत हाल थी? नहीं, ये ऑर्डिनेंस 3-4 दिन पहले आया और ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ये फूड डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ हैं और ये बड़ी खुशाइन बात है कि फूड डिपार्टमेंट ने अपने तौर पे वो चीज़ें जो बहुत पहले करनी चाहिए थी उनको किया और बड़ा सक्सेसफुली इस कैंपेन को लॉन्च किया। ये एंटी अडल्ट्रेशन कैंपेन में हम 1 महीने में अगर आप मिल्क की बात करें तो उसमें तकरीबन 1 लाख के करीब मिल्क डिस्कार्ड कर चुके हैं अडल्ट्रेटेड। अगर आप और दूसरी स्पाइसेस और बहुत सारी ड्रिंकिंग वो जो वाटर है उसकी बात करें, ऑयल घी की बात करें या अनहोलसम मीट की बात करें जिसका डिस्कस हो रहा है, तो बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सक्सेसफुली और डिटेक्ट भी है फूड डिपार्टमेंट ने। बिलाल साहब ये बताइएगा कि वो ये मैकेनिज्म कैसे काम करेगा? मिसाल के तौर पे पंजाब के किसी भी छोटे शहर के अंदर या गांव के अंदर एक गधे को पकड़ के उसको ज़िबा करके या व्हाटएवर उसके बाद उसका गोश्त निकाला जाता है, उसको उस गांव में या किसी छोटे शहर में फ़रोख्त कर दिया जाता है या उसको ला के लाहौर के किसी मुज़ाफ़ात के अंदर बेच दिया जाता है, रावलपिंडी में बेच दिया जाता है। कैसे वो निज़ाम क्या होगा जो पकड़ लेगा इस बात को कि ये घोड़े का गोश्त मूव कर रहा है या गधे का या कुत्ते का? कैसे आप पकड़ेंगे? इसमें कामरान भाई अगर मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि इसमें हम शहबाज शरीफ साहब ने मुख्तलिफ जो हमारे लाहौर के 9 डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में टास्क फोर्सेस का क़याम जिसको लीगल कवर दे के एक क़याम किया है, जिसमें एक पॉलिटिकल हेड होगा, वो चेयरमैन होगा टास्क फोर्स का, एक उसके नीचे कमिश्नर जो डिवीजनल कमिश्नर है वो उसके सेक्रेटरी होंगे और जितने इससे रिलेटेड डिपार्टमेंट हैं, खा वो लाइफ स्टॉक है, खा वो हेल्थ है, खा वो फूड है, खा वो कोई भी डिपार्टमेंट है, सबका को इकट्ठा करके जिसमें पुलिस और सारे के सारे डिपार्टमेंट को एक कम्बिनेशन बना के इनको ये टास्क दिया है कि उन्होंने इस तरह की किसी इलीगल एक्टिविटी को नहीं होने देना। इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीसीओज को इंचार्ज बनाया है और इनकी डेली बेसिस पे इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं बाय 6 o'clock वो हमें आती हैं डैशबोर्ड के थ्रू या दूसरे जो सिस्टम है उनके थ्रू और वो सारी कंपाइल करके सीएम सेक्रेटरीट जाती हैं और डेली बेसिस पे चीफ मिनिस्टर सब खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड इशू है, इससे इशू और कोई हो नहीं सकता। और यही वजह है कि आप एक तो ऑर्डिनेंस आ गया, इसको लीगल शेप दे दी और इसका जो लॉ है उसको इतना स्ट्रेंथन कर दिया कि अब जहां पे फाइन 500 या 1000 होता था वहां पे 2 मिलियन तक फाइन इंपोज किया जाएगा। जहां पे पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट होती थी 4 दिन की 5 दिन की, वहां पे 2 साल तक पनिशमेंट जो है कैद कर दी गई है। और मैंने जिस तरह कहा है और जिम्मेदारी से कहा है कि ये अब बेलेबल ऑफेंस नहीं है। इन सारी चीज़ों के बाद ज़रूरत इस चीज़ की थी कि अब एक्शन में आया जाए और हम विद फुल स्विंग एक्शन में हैं। आप रोज़ इंशाल्लाह, मैं कॉन्फिडेंटली कहता हूँ और आपके प्रोग्राम के थ्रू कहता हूँ कि जी हम इसको बहुत जल्द, जो हमने एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेफ एंड प्योर फूड प्रोवाइड करें। हम पंजाब के जो 10 करोड़ एक और बहुत अहम फैक्टर ये है कि पब्लिक अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि आफ्टर ऑल ये कोई बहुत ही सीक्रेट एक्टिविटी नहीं रह सकती। अगर इस किस्म का कोई काम कर रहा है तो ये इलाके में या आस पड़ोस में लोगों को पता हो सकता है, पता होता है, तो कोई इस किस्म की अवेयरनेस या कोई इंसेंटिव लोगों को देना कि वो इस सिलसिले में कोई अलार्म रेस कर सके, किसी जगह जा सके, किसी जगह बता सके, इसको भी आप देख रहे हैं? इसमें कामरान भाई ये आपको जान के खुशी होगी कि हमने जो इनको जो लीगल कवर दिया है टास्क फोर्सेस को, उसमें ये चीज़ मेंशन है कि हमें जो इंफॉर्मेशन बेस भी हमें सारी एक्टिविटीज़ को करना है। और अब मैं आपको ये बताऊं कि आज फूड डिपार्टमेंट की आप जो मीडिया के लोग हैं उन्होंने जो लोगों में अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च की है। इस वक्त क्रेडिबिलिटी का आलम ये है कि लोग डायरेक्टली मुझे, हमारी टीम को फ़ोन पे इन्फॉर्म कर रहे होते हैं कि जी इस ईटरी को देख लें या फलां जगह पे कोई इस तरह की एक्टिविटी हो रही है कि अनहोलसम मीट मौजूद है या किसी और आपकी जो कंजम्पशन की आइटम्स है उसमें अडल्ट्रेशन का चांसेस हैं, तो हम वहां पे फौरी रिस्पॉन्ड करते हैं और बड़ी कामयाबी के साथ। मैंने आपसे अर्ज की है कि हम अच्छा आपकी जो लैब फैसिलिटीज़ हैं बिलाल साहब, आपकी जो लैब फैसिलिटीज़ है वो कितनी अच्छी है, कितनी वेल इक्विप्ड है
कि फॉर इंस्टेंस आपके पास सैंपल आए डोंकी मीट का या हॉर्स मीट का, डॉग मीट का और व्हाटएवर, तो आपकी फैसिलिटीज ऐसी हैं कि वो सैंपल वहां जाए और वो उसको डिटेक्ट कर ले कि दिस इज नॉट मटन और दिस इज नॉट बीफ, दिस इज एक्चुअली डॉग मीट और समथिंग। तो ये आप लोग इक्विप्ड हैं इस तरह से? मैं अर्ज करता हूँ, इसमें ये है कि 2-3 फेजेस आते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर जो भी इस तरह की कंप्लेंट आती है उसको हम लैब में भेजें। पहली लैब तो आप खुद हैं कि अपेरेंटली आप देख सकते हैं कि आपको अपेरेंटली पता चल जाता है कि ये चीज़ ख़राब है या ठीक है। बहुत सी कंप्लेंट्स ऐसी हैं जिसको चैलेंज नहीं किया जाता कि जो चीज़ अपेरेंटली नज़र आ रही होगी तो उसको किस तरह को चैलेंज कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर किसी में आपको रिपोर्टेडली आप कहें कि किसी ने आपको कहा, जिस तरह ये केस अब चल रहा है, तो उसको आप लैब में भेजते हैं। लैब भी 2 तरह की लैब है, एक तो फूड डिपार्टमेंट से रिलेटेड है या हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो चीफ मिनिस्टर ने ये जब हमारा ये सारी चीज़ें इसको स्ट्रेंथन कर रहे थे रूल को, तो उसमें ये उन्होंने खुद मेंशन किया था कि इसको आउटसोर्स करें। अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ही इसको रेड कंडक्ट करती है और वो ही अपनी लैब में इसको सही या गलत साबित करेगी तो इस पर क्वेश्चन मार्क आएगा। तो उसको हमने आउटसोर्स भी किया हुआ है और मैं नाम यहाँ पे कोड नहीं कर सकता क्योंकि मैं आपको अलग से बता सकता हूँ, पब्लिकली मैं नाम नहीं ले सकता। हमने ये जो अभी जो कल की एक्टिविटी जो पिंडी से जो रिपोर्टेडली जो कहा गया है कि जी ये पिग मीट है, उसके लिए हमने आउटसोर्स किया है और ये बाहर से, ये फूड डिपार्टमेंट की या पंजाब गवर्नमेंट की लैब उसको टेस्ट नहीं कर रही, उसका डीएनए टेस्ट के लिए हमने बाहर लैब को भेजा है, जिस पे जब डिक्लेयर करेंगे और पब्लिक भी करेंगे तो उस पर कोई एतराज़ नहीं कर सकेगा। अच्छा, ये भी एक चीज़ बता दीजिएगा बिलाल साहब कि ये जो आप जिस लॉ की बात कर रहे हैं ये एग्जिस्ट हो चुका है, ये इन्फोर्स हो चुका है या अभी ड्राफ्ट है? क्योंकि ऑर्डिनेंस की इसकी खबर हमने देखी नहीं, ये कब ऑर्डिनेंस इशू हुआ था और क्या है ये कुछ कंफ्यूजन है इसमें। ये कामरान साहब, मैं जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ और आपको पता है, मैं पहले भी आपके साथ प्रोग्राम कर चुका हूँ कि ये ऑर्डिनेंस इस वक्त बिल्कुल नाफिजुल अमल है और ये आज से 4-6 दिन पहले ऑर्डिनेंस हो गया है और इसको अब असम्बली के जो इस वक्त रनिंग सेशन है उसमें हम इंशाल्लाह इसको बाकायदा तौर पे लीगल शेप, फर्दर इसको लीगल शेप दे लेंगे। बहुत ये ऑर्डिनेंस की शक्ल में नाफिजुल अमल है। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब बिलाल यासीन हमारे साथ थे। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, कल के वाक़यात के बाद आज बाकायदा पंजाब हुकूमत बेदार नज़र आती है। आज एक तरफ छापे भी मारे गए हैं, दूसरी तरफ इस कानून के हवाले से भी बातें की जा रही हैं कि ये ऑलरेडी इन्फोर्स है, जिसमें कि गिरफ्तारियाँ सख्त हैं, उसके बाद सज़ाएँ सख्त हैं, फिर इसके अलावा और भी इक़दाम हैं जो किए गए हैं ताकि इस किस्म का गोश्त जो है वो ना कट सके ना बिक सके, इस पर भी हुआ है। और दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत भी हरकत में आई है और पाकिस्तान से गधे की खालें बरामद करने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसमें कि ड्रामाई तेज़ी आई थी इस साल के दौरान। और इतलात के मुताबिक कि ये ज़्यादातर इसमें से खालें जो थी वो पंजाब से बरामद की जा रही थी और गोश्त कहाँ जा रहा था इसके बारे में आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कल भी आपने देखा, अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, उसमें जिक्र होगा ट्रैफिक पुलिस, कराची में ट्रैफिक पर हमले हो रहे हैं, दहशतगर्द ट्रैफिक को निशाना बना रहे हैं, कराची के ट्रैफिक पुलिस का उसका निशाना बन रही है, इसका भी जिक्र होगा। और ये भी एक बहुत अहम खबर थोड़ी देर कबल ये आ रही है जिसमें कहा गया है कि मोहसिन अली, इमरान फारूक कत्ल केस का शख्स जिसे गिरफ्तार किया गया था अब से कुछ अर्से कबल और 2 रोज़ कबल उसे बरतानिया से आए हुए इन्वेस्टिगेटर्स और स्कॉटलैंड यार्ड के ऑफिसर्स ने उससे सवाल जवाब किया था। मुबैना तौर पर उसने इमरान फारूक कत्ल केस का एतराफ़ भी कर लिया है। सबके बारे में बात होगी।